नमस्कार। स्क्रीन पर एक फोटो देखिए, पहले इसका ऑडियो सुनिए कि एक माँ क्या कह रही है, उसके बाद हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। देश को पता है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खबरों को कैसे दबाया जाता है और देश से जुड़ी हुई, देश हित से जुड़ी हुई खबर कैसे मीडिया से गायब हो जाती है, उसकी वानगी आप एक जैसा देखिए और सुनिए। पहले आइए सुनाते हैं आपको कि एक माँ क्या कह रही है, समझने की जरूर कोशिश करिएगा। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए, मेरे प्यार। सुना आपने, ये है शुभम की माँ। कौन शुभम? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। जी हाँ, 23 नवंबर की शाम उनकी मौत की सूचना आई और आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। देश के लिए कुर्बानी देना कोई नई बात नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। हमारे लाखों वीर जवान सैनिक सीमा पर हमारे लिए, देश के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, लेकिन उन शहीदों का सम्मान करना तो दूर, कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे फोटो खिंचवाते हैं नेता लोग और नेता लोग को शर्म नहीं आती है, उसकी वानगी अगर आपको समझना है, मीडिया तो ये खबर दिखाएगा नहीं। एक माँ कह रही थी कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे शुभम को लौटा दो। प्रदर्शनी का मतलब उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री वहां पर 50 लाख रुपए का चेक लेकर के मां को देने गए थे। देने कम गए थे, बल्कि एक प्रदर्शनी लगाने गए थे और वो विलाप करती हुई मां बोल रही है कि आप प्रदर्शनी मत लगाइए। सबसे आश्चर्य की बात क्या है, डिजिटल के युग में हम हैं। अक्सर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल भुगतान से सब कुछ करो, तो फिर 50 लाख रुपया का चेक लेकर वहां मंत्री जी क्यों गए और एक शहीद जवान की मां को यह कहना क्यों पड़ा कि आप प्रदर्शनी मत लगाइए? क्या सरकार डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकती थी? क्या 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन देखिए कैसी शर्मनाक और ओछी हरकत की है यहां के नेताओं ने। हम अक्सर जानते हैं और सुनते हैं कि नेताओं की चमड़ी जो होती है बहुत मोटी होती है, लेकिन ये तो घिन कर देने वाली घटना है। कुछ तो ख्याल रखते मंत्री जी, ऐसी क्या जरूरत थी? जब एक शहीद मां विलाप कर रही है, रो रही है, अपने पुत्र को ढूंढ रही है, ऐसे में उनको बाहर निकालकर घर से लाना और चेक देना, आप उसे डिजिटल पेमेंट करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बता सकते थे कि हाँ, हमारी सरकार ने शहीद का सम्मान किया है। ये भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है। यहाँ चमड़ी मोटी नहीं है, बल्कि राजनीति का सबसे गंदा आपको रूप देखने को मिलेगा। एक माँ बार बार कह रही है। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, इस घटना में 2 कर्नल मारे गए, शहीद हुए। हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं और देश का जो प्रभुत्व वर्ग है, मतलब कि जो शासक वर्ग है, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उनके दैनिक कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं होती। 2 महीने पहले भी सेना के 2 बड़े अफसर सहित 5 लोग शहीद हो गए थे, आपको याद होगा। लेकिन तब भी और अब भी कोई कुछ बोलता नहीं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। ये राजनीति का सबसे गंदा युग कहने को तो ये अमृत काल है, लोकतंत्र का अमृत काल है, लेकिन राजनीति का सबसे गंदा काल माना जाएगा। मीडिया में ये खबर गायब है। अगर आप खबर ढूंढना चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में किन सैनिकों के साथ कैसे हुआ, तो बिल्कुल खबर नहीं मिलेगी। खबर मिलेगी कि पाकिस्तान ने जख्म कब दिए, और जब आप उस खबर को
पढ़ना शुरू करेंगे तो 1996 की घटना बताएंगे, 2005 की घटना बताएंगे। लेकिन इधर पिछले साल भर में या पिछले महीने सितंबर महीने में ही 2 सेना के बड़े अफसर शहीद हो गए थे आतंकवादियों से लड़ते हुए। हम लोग को बचाने के लिए वो जवान, कर्नल, मेजर, जितने भी अफसरान हैं, वो सैनिक अपने देश के लड़ते हैं। लेकिन देखिए राजनीति का क्रूरतम चेहरा कि उसको सम्मान देने के बजाय प्रदर्शनी लगाने गए थे। और सफाई में मंत्री जी आकर कहते हैं कि इस पर राजनीति मत करिए। राजनीति तो आप करने गए थे मंत्री जी। आपकी सफाई बाद में तब आती है जब मीडिया तो नहीं, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया और अब वो वीडियो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? खबरों को क्यों दबाया जाता है? क्यों नहीं चर्चा होती है टेलीविजन चैनल पर? इस पर बहस होनी चाहिए कि पिछले 2 महीने में हमारे 4 बड़े अफसर शहीद कैसे हो गए, कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार है, आतंकवादियों की कमर क्यों नहीं टूट पा रही है? क्या हम इस पर भी चर्चा नहीं कर सकते हैं? क्या इस पर भी हम बहस नहीं कर सकते हैं? क्या इस पर हम सोच नहीं सकते हैं? क्या इस पर हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते हैं? सवाल कैसे करेंगे आप? अगर आपको जानकारी होगी तब तो। आपको जानकारी होगी कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेजस उड़ान भरी, तेजस चलाया है, तेजस उड़ाया है। अब तेजस उड़ाया है कि तेजस में बैठे हुए थे, इस पर कोई नहीं बात करेगा। तेजस पर बैठना और तेजस को उड़ाना 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन मीडिया में आप हाईलाइट देखिए, तेजस को उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरें ऐसे गायब हो रही हैं और जो देश हित से जुड़ी हुई खबरें हैं, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें हैं, बिल्कुल गायब हो रही हैं। ये तस्वीर और एक वीडियो बहुत कुछ कहता है आज की राजनीति का कुचक्र का, कि कैसी गंदी राजनीति हो गई है हमारी। अमृतकाल के लोकतंत्र के जो अमृतकाल चल रहा है, उसमें राजनीति सबसे गंदी होती जा रही है। जाते जाते हम आपको एक बार फिर उस माँ की वो बात सुनवाना चाहते हैं जो वो बोल रही थी नेताजी को, मंत्री जी को। सुनिए जैसा। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए। मेरे लिए ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। सुनिएगा वीडियो, देखिएगा और सोचिएगा। नमस्कार।